कुछ समय पहले ताजमहल नेशनल मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में था बिकॉज एक बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार ने एक PIL फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल के 22 अंडरग्राउंड रूम्स में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्होंने इन 22 कमरों को खुलवाने और उनकी तलाशी लेने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस PIL के जवाब में क्या कहा ये हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे। उससे पहले हम ताजमहल की हिस्ट्री को समझते हैं और ताजमहल के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है उसके बारे में समझते हैं। और जैसे कि यूपी के कई सारे नेताओं ने बयान दिया है कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 AD में स्टार्ट हुआ था और इसे बनने में 20 साल से ज़्यादा का समय लगा था। 1653 AD में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल को बनवाया था 5th मुगल रूलर शाहजहां ने। 17 जून 1631 को शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज़ महल का निधन हो गया था और मुमताज़ महल की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 वर्कर्स और 1,000 हाथियों की मेहनत लगी और ताजमहल बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट थे मुगल दरबार के राजमिस्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी और इन्हीं को ही ताजमहल का असली निर्माता कहा जाता है। ताजमहल के निर्माण के लिए पूरी दुनिया से बेशकीमती पत्थर मंगवाए गए थे और ताजमहल उस वक्त की दुनिया की सबसे महंगी इमारत भी थी बिकॉज उस वक्त ताजमहल को बनाने में लागत आई थी 3 करोड़ 20 लाख रुपए, जो कि आज के समय के लगभग 7,000 करोड़ रुपए के बराबर है। ताजमहल की देखरेख आज ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया और 2007 में ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया। सो ये तो है ताजमहल की हिस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद है। अब बात करते हैं ताजमहल के ऊपर कंट्रोवर्सी के बारे में। ताजमहल के ऊपर कंट्रोवर्सी की वजह है एक बुक जिसका टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। यह बुक लिखी है पुरुषोत्तम नागेश्वर ओक ने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा ने बनवाया था और ताजमहल का असली नाम पहले तेजो महल हुआ करता था, जिसे बाद में शाहजहां ने कब्जा लिया और इसका नाम चेंज करके ताजमहल रख दिया। कई सारे हिंदू संगठन इस बुक का रेफरेंस देते हैं और इस बुक को सही मानते हैं, लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस इसे सिर्फ कपोल कल्पना मानते हैं। पुरुषोत्तम नागेश्वर ओक को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी कहा जाता है बिकॉज उन्होंने कई सारी ऐसी बुक्स लिखी है जिनका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है। जैसे कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने क्रिश्चियंस को कृष्ण भक्त कहा है और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का मतलब बताया है कृष्ण नीति। इसके अलावा मक्का मदीना में जिस काले पत्थर की मुसलमान परिक्रमा करते हैं वो एक शिवलिंग है और वेटिकन सिटी में कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। जैसी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पुरुषोत्तम नागेश्वर ओक की ही देन है और इन्हीं की तेजो महल वाली थ्योरी से इंस्पायर होकर सारे हिंदूवादी संगठनों ने ताजमहल की इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन फाइल की थी। ताजमहल के ऊपर रिसेंट कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ी जब 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने ताजमहल को यूपी के ऑफिशियल टूरिज्म बुकलेट से बाहर कर दिया। बीजेपी के ही एक MLA संगीत सोम ने एक बयान दिया था कि ताजमहल इंडिया के ऊपर एक कलंक है बिकॉज ताजमहल को एक ऐसे इंसान ने बनवाया था जिसने अपने ही पिता को बंदी बनाया था और लाखों हिंदुओं का खून बहाया था। 2022 में एक बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार ने भी इसी तेजो महल वाली थ्योरी से इंस्पायर होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL फाइल की थी और ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग की थी। उनका दावा था कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बंद हैं। अब बिकॉज ताजमहल की देखरेख ASI द्वारा की जाती है तो ASI ने इस मामले में बयान दिया कि ताजमहल के ये 22 कमरे हमेशा से बंद नहीं रहते हैं। इनकी साफ़ सफाई और रिस्टोरेशन वर्क्स के लिए इन कमरों को समय समय पर खोला जाता है और कभी भी उन्हें इन बंद कमरों में हिंदू स्क्रिप्चर्स या मूर्तियाँ होने का सबूत नहीं मिला है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जवाब में कहा कि इस तरह की पिटीशन फाइल करके PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने रजनीश कुमार को हिदायत दी कि अगर उनका हिस्ट्री में इतना ही इंटरेस्ट है तो पहले किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले, हिस्ट्री में PhD करे और उसके बाद फिर इस तरह के टॉपिक्स पर बहस करें। ताजमहल के ऊपर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।